मेरी भाभी का भाई आर्यन जब से आया था, मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसकी नज़रें हमेशा मेरे बदन के उतार चढ़ाव पर टिकी रही थी। भाभी ने मुझे सुरक्षा का वादा किया, पर असल में वो मुझे आर्यन की हवस का चारा बना रही थी। हर दिन बंद कमरे में आर्यन के साथ वो 2 घंटे मेरी रूह कबा देते थे। पर भाभी कहती थी, रिया, एक बार आदत पड़ गई तो तू खुद उसके पास जाएगी। आखिर क्यों भाभी अपनी ही ननद का जिस्म अपने भाई को परोस रही थी? जानिए उस खौफनाक रिकॉर्डिंग का सच जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 18 बरस की बालक लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था, और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। जाओ रिया, आर्यन को खाना दे आओ, वो भूखा होगा, मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं आर्यन के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था, और मैं उसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल, अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। आर्यन पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रिया, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं, और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी करेंगे। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज़ पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी तो आर्यन ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज़ कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे आर्यन। मैंने बमुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और आर्यन के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ रिया, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो आर्यन को खाना देने गई थी ना? कुछ हुआ है भाभी? वही आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को आर्यन की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? आर्यन के साथ कर लो, मज़ा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना न तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया फिर? मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो रिया, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती आर्यन के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आईं और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मज़ा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो, कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही है? ज़रूर उनका ही कोई मुफाद होगा, मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर वो किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा आर्यन ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वो करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और आर्यन के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को आर्यन के कमरे में गई थीं? उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर उनके दरमियान कुछ है। भूल जाओ इन सब बातों को। ये बताओ, रात के वक्त करोगी कि दिन के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा।
भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूंगी। दिन में कर लेते हैं, रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी, मैंने शर्माते हुए कहा तो वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आर्यन भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वो शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं उनके साथ क्यों नहीं करता, वो कहने लगा तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसीलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी, मुझे भाभी ने बताया था कि वहां करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो भूल जाओ, मैंने डरते हुए कहा। मगर वो नहीं माना, वो अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने भाभी को आवाजें देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद आर्यन को नहीं दूंगी। आर्यन के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखिए मेरे भाई की जवानी। भाभी, हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना, मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है आर्यन रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब रात में कर लेना कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहां से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार आर्यन के साथ नहीं करूंगी, बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने आर्यन के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूंगी। मैंने आर्यन के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिपकर देखने लगी। दीदी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वो करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई, जितना दिल चाहे रिया के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। रिया को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना, ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी आर्यन से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा ना करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं आर्यन की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखाया ही हूँ। भाभी की बातों ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था। जब उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो रात को आर्यन के कमरे में नहीं गई थी, तो मेरा माथा ठनका। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है। भाभी मुझे आर्यन के पास भेजने के लिए जितनी उतावली थी, उससे साफ था कि उनका अपना कोई बड़ा स्वार्थ इसमें छिपा है। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं और इस्तेमाल नहीं होंगी। अगले दिन जब भाभी ने मुझे फिर से आर्यन के पास जाने को कहा, तो मैंने चालाकी से मना कर दिया और कहा कि आज खेल मेरे नहीं बल्कि आपके कमरे में होगा। मैंने चुपके से आर्यन के कमरे में अपना मोबाइल छिपाकर कैमरा ऑन कर दिया, ताकि उन दोनों भाई बहन की असलियत दुनिया के सामने ला सकूं। जब मैंने छिपकर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाभी और आर्यन कमरे में अकेले थे और भाभी उसे शाबाशी दे रही थी। आर्यन कह रहा था, दीदी आपका शुक्रिया जो आपने रिया को मेरे लिए राजी किया। लेकिन सबसे भयानक बात तो भाभी ने कही। उन्होंने आर्यन से कहा कि जैसे ही उसका मन भर जाए वो मुझे रास्ते से हटा दे, ताकि मेरे भाई को कभी कुछ पता न चले। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैं अपनी सगी भाभी मानती थी, वो मेरी जान लेने की योजना बना रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने वो रिकॉर्डिंग उन दोनों को सुनाई। भाभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगीं। अपनी गर्दन फंसते देख उन्होंने आनन फानन में मेरी शादी आर्यन से तय कर दी। आज मैं आर्यन की पत्नी हूँ, लेकिन वो रिया नहीं रही जिसे कोई भी डरा धमका सके। भाभी और आर्यन दोनों मेरी मुट्ठी में हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास सुरक्षित है। भाभी अब मेरे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करती, और आर्यन जो कभी मुझ पर हुक्म चलाता था, अब मेरे इशारों पर नाचता है। मैंने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उन दोनों के किए की सजा उन्हें उन्हीं के अंदाज में दे रही हूँ। ये मेरी जीत की कहानी है, जहाँ एक अबला लड़की ने अपनी बुद्धि के बल पर खुद को बर्बाद होने से बचाया।